परसों फ्राइडे को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ में। हो सकता है किसी का भला हो जाए। मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था। मैं ऑफिस से करीबन 10-1 किलोमीटर दूर गया था नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ के आ रहा था, फिर मैंने रास्ते में देखा कि 2 लड़के बिल्कुल एकदम धूप में पैदल ही जा रहे थे। फिर वहाँ पे क्या है कि कोई ऑटो, कोई रिक्शा का कोई सुविधा नहीं था, तो मैंने उनको लिफ्ट दिया। मैंने कहा यार इतनी धूप में लड़के जा रहे हैं, मैं इसी रास्ते पे ही जा रहा हूँ, तो मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ। तो मैंने उनको लिफ्ट दिया और फिर मैंने अपने गाड़ी में बिठाया उनको। उसके बाद से फिर मैं ऐसे ही हाल चाल पूछता गया, बात होती गई। फिर मैंने पूछा कि आप लोग काम क्या करते हो। यार वो 18-20 साल के लड़के, पर्सनालिटी भी ठीक ठाक थी, कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। बोल रहे हैं कि भैया मैं तो प्लास्टर करता हूँ, राजमिस्त्री का काम जो प्लास्टर होता है। और एक दूसरा बोल रहा है भैया मैं हेल्पर ही करता हूँ। तो एक की दिहाड़ी थी 700 रुपये बता रहा था, जो प्लास्टर करता है, जो मिस्त्री था। दूसरा जो हेल्पर था वो बता रहा था कि 550 रुपये मिलते हैं, और खाना पीना सब कुछ अपना है उसमें। मैंने सोचा यार कि ये 18-20 साल के नौजवान लड़के हैं, पर्सनालिटी भी ठीक ठाक है, गुड लुकिंग भी, अच्छे दिखते भी हैं, बट ऐसा क्या मजबूरी रहा होगा जो ये वो काम कर रहे हैं। इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या पढ़ाई किए हो आप लोग, तो दोनों बोला कि भैया हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, 2, 4, 5 क्लास तक पढ़े होंगे। सुन कर के बहुत अजीब लगा कि यार ये लड़के बताओ कैसे सरवाइव करेंगे इस महंगाई में, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे। पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया नहीं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। सुन कर के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट फिर भी क्या है, गलती तो उनकी है ना। उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई के टाइम पे लफागिरी किया होगा, यही सब किए होंगे और क्या। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद वही है। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लड़कों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियन के लिए है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे को उनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं। ये मन करेगा तो पढ़ेगा, ना मन करेगा तो नहीं पढ़ेगा। क्योंकि पढ़ाई की सुविधा जो है सरकार दे रही है आज के डेट में हर जगह। आप प्राइवेट में नहीं पढ़ा रहे हो तो आप सरकारी में ही पढ़ा दो। सरकारी में भी पढ़ाई जो है ख़राब नहीं होता ना, कुछ पढ़ने से तो बेहतर है कि सरकारी में ही पढ़ो आप। तो आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि वो पढ़ लिख कर के कुछ बने। क्योंकि अगर आप भी मान लो कि आप लेबर क्लास के काम कर रहे हैं और आपके बच्चे भी यही करें, तो फिर ये है कि आपने फिर तो तरक्की नहीं की ना, आपने कुछ डेवलप नहीं किया। आपने जो किया वही अपने बच्चों पे सौंप दिया आपने। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको उनके अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं। बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कुछ भी कि उनको करना क्या है। उनको तो फिर ऐसे ही लगता है कि बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है। लेकिन असली शुरुआत तो तब होती है जब वो घर छोड़ करके बाहर आते हैं काम करने के लिए। तो गार्जियन से भी यही हमारा गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे जैसे भी हो। सरकारी स्कूल में ही पढ़ाइए आप, ठीक है। सरकारी स्कूल में भी अगर वो पढ़ लेता है, इंटर करता है, अगर ज़्यादा कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे वगैरह की दिक्कत है, घर में परेशानी है, फिर भी आप इंटर तक पढ़ाएं उनको। इंटर तक पढ़ने के बाद आपका लड़का जो है वो लाइफ में कुछ बेहतर डिसीजन ले सकता है, कुछ बेहतर काम कर सकता है। इनफैक्ट कि ये जो है उससे तो बेहतर ही होगा। और अगर ये काम भी करेगा तो वो अलग तरीके से करेगा, ये काम भी करेगा तो वो बहुत ही अलग तरीके से करेगा और उसमें काफ़ी वो ग्रोथ कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दें, इस तरीके से भविष्य बच्चों का ख़राब ना करें। और दूसरा
उन बच्चों से भी मेरी ये गुजारिश है, जो बच्चे गांव में अपने आप को हीरो समझते हैं, ठीक है, लफागिरी करते हैं, तो उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि असली ज़िंदगी जो है वो नहीं है। असली ज़िंदगी आपकी शुरू होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब दुनिया देखने के लिए जब आप बाहर निकलते हो घर से, तब आपको समझ में आता है कि असली ज़िंदगी है क्या। तो ये आप मान के चलो 10 से 15 साल की उम्र में आप लफागिरी कर लेते हो, 5-6 साल 7 साल लफागिरी करते हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो झंड हो जाती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, रोज़गार के लिए आते हो, बाहर आते हो, समझ लो कि आपने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो पूरी ज़िंदगी आपको उसी में गुजारना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसे मिलेगा, ना तो आपको कोई छुट्टी मिलेगी। अगर आप छुट्टी करेंगे तो उसके भी पैसे कटेंगे। तो ये है कि आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। कोई ढंग का काम करो, कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो। ऑफिसेस में भी बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं 10th 12th को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब नहीं है। बट अगर आप सही से पढ़ाई लिखाई करोगे, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करोगे, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर आप लफागिरी करो, और लफागिरी करने के बाद जब आप मार्केट में आते हो, जब रोज़गार के लिए आते हो, तो फिर आपको यहाँ पे लोहे उठाने पड़ते हैं, लेबर का काम करना पड़ता है, राजमिस्त्री का काम करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि राजमिस्त्री का काम बुरा है, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करो उससे बेहतर करने की, उससे बेहतर करने की कोशिश करो यार। आप नौजवान आदमी हो, आप लोग ऐसे काम करोगे फिर कैसे आपकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी? आप अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा नहीं पाओगे। आप अपने आप को जब डेवलप नहीं कर रहे हो तो आपके बच्चे क्या डेवलप करेंगे? आपके ज़रूरत पड़ने पर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, फिर क्या करोगे? आप कमा रहे हो, खा रहे हो, उसी में चल रही है चीज़ें। तो लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो। मुझे बहुत अजीब लगा ये देख करके कि यार 18-20 साल के नौजवान कोई लेबर का काम कर रहा है। फिर मैं उनको लेके गया, हालांकि मुझे जाना तो अपने ऑफिस में था, बट मैं उनको जहाँ से मुझे जाना था वहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था उनका जो रहने का है, जहाँ पे काम करते हैं ना, वहीं पे उनके रहने के लिए भी बना हुआ है। मैं गया उनको वहाँ पे छोड़ करके, उनके घर पे छोड़ करके आया। मैंने ये भी पूछा कि आप इतना दूर आए हो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपका जो ठेकेदार है कुछ बोलता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं बोलते हैं। हालांकि वो भी मुसलमान है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है तुमको पढ़ना है पढ़ लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम तुमको तो ना रोक रहे हैं। लेकिन वही है कि रहने का भी मैंने देखा, तो आप ये मान लो कि सिर्फ ईंटें जोड़ करके करीबन एक इंसान जो खड़ा हो ना उससे 1-2 फीट ऊपर, इतनी ही हाइट थी, ईंट जोड़ करके और ऊपर से टीन रखा हुआ है। मैंने तो कहा यार ये तो कभी भी आंधी तूफान में गिर सकता है। तो बोला कि सर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही दिया हुआ ठेकेदार ने, तो रह रहे हैं। भाई लाइफ जो है ना बिल्कुल ही, मतलब आप देखोगे ना, अगर आकर के अभी आप देख लो तो आपको मन नहीं करेगा ऐसे काम करने का। लेकिन जब ये आपके सामने आता है ना, तब तक आपका पूरा टाइम ख़त्म हो चुका रहता है। आपके पास सही डिसीजन लेने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए ना आपके पास वक्त नहीं बचता है जब इस सिचुएशन पे आप आते हो। तो उससे बेहतर है अपने को सुधार लो, पहले ही समझ लो। अपने पड़ोस में कोई बंदा है ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, उससे राय मशवरा लो कि आगे कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन यार पढ़ लो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर यही होगा, राजमिस्त्री, लेबर, छरिया फिटर, प्लम्बर, पेंटर, यही सब काम करते रहोगे। अगर आगे बढ़ना है, अगर अपने जनरेशन को चेंज करना है, तो इससे हट के कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि इससे हट के कुछ आप बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई करके ही कर सकते हो, आप इंटर करके भी अच्छा काम कर सकते हो। तो ये गांव में जो आप लफागिरी करते हो,
ये सब टाइम ख़राब करते हो ना, ये मत करो, क्योंकि यही ये वक्त है जो आपका भविष्य बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तो 2-4-5 साल लफुआगिरी करने से बेहतर है कि 2-4-5 साल अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके पूरी ज़िंदगी ऐश करें, अच्छे पैसे कमाएं, अच्छे काम करें, ना कि 5 साल लफुआगिरी करके और पूरी ज़िंदगी ख़राब करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। ख़ास तौर पे मुझे लग रहा था यार कि चलो मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं। भाई पढ़ लो, नहीं तो जब घर से जब बाहर निकलोगे ना 15-18 साल के बाद, जब घर वाले बोलेंगे कि बेटा अब जा, पढ़ तो नहीं रहा है तो जा, बाहर जा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको ऐसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे आपको ये मान के चलो कि आप बस एक इंसान हो, हाथ पैर है सही सलामत, यहाँ से वज़न उठा करके वहाँ रख सकते हो, या जैसे आपको बताया जाए वैसे कर सकते हो। आपका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। आपको बुलाया जाएगा, आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और वही किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे आपको 5 दिन काम करना पड़ता है, 6 दिन काम करना पड़ता है। मंथ में 1 दिन छुट्टी भी मिलती है आपको, एक्स्ट्रा छुट्टी, जो वीकली छुट्टी मिलता है उसके अलावा भी। टाइम टेबल भी ठीक रहता है, ऑफिस में बैठ के आराम से मज़े से काम करो। बाकी अगर इसके ऊपर अब गए आप तो समझ लो कि कुछ नहीं है, ज़िंदगी झंड है। आप बीमार पड़ जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके खाने के लिए है कि नहीं है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपको कोई बैंक लोन देगी, ना आपका कोई क्रेडिट स्कोर होगा, कुछ भी नहीं, ना आप क्रेडिट कार्ड ले पाओगे। तो लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। ये जो गांव में ये जो घूम फिर के फालतू के ये सब कर रहे हो आप लोग, ये सब बिल्कुल बंद करो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब होगी। और आने वाली आपकी नस्लें अगर अपने आप को सुधार सकी तो ठीक है, नहीं तो वो चलता ही रहेगा। तो उन बच्चों से भी यही मेरी गुजारिश है कि पढ़ लो, और गार्जियन से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसे आप छोड़े नहीं, उन पे आप ध्यान दें, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाएं। कोई भी बच्चा अपने मन से नहीं पढ़ना चाहता है। हम भी थे, हमको भी मन नहीं लगता था पढ़ने में, हम भी अपने मन से नहीं पढ़ते थे, लेकिन गार्जियन थे वो ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, मार के पीट के जैसे भी हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इंसान समझ गया कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो वही टाइम एक आएगा कि जो आपके बच्चे संभल जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं संभलते तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छे से गाइड करो, अच्छे से उनको पढ़ाओ, भले जैसे भी करना हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।